हाय एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेटामास्क की सीरीज़ चल रही है। ये उस सीरीज़ का पार्ट 12 है, यानी 12 है। बस आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना। तो चलें आज बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पे मैंने ओपन सिया को ओपन किया हुआ है। जितने भी इसके फ्यूचर थे, सब ऑप्शंस वगैरह मैंने आपको पिछले पार्ट्स के अंदर, मीन्स पार्ट 11 के अंदर मैंने आपको गाइड किया था, ठीक है ना। बस इस वाले पार्ट के अंदर टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। हम लोग NFT मिंट करेंगे दो तरीके की। एक वो जो पब्लिकली मिंट होती है लॉन्च होने से पहले, ठीक है। एक वो जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी होती है और मार्केट में ट्रेडेबल होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ में देखेंगे, ठीक है ना। तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या, हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइड किया। मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप्स वाला, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कलेक्शन थी, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने साइड पे ओपन की हुई है। तो यहाँ पे गाइस ये वाली कलेक्शन है, गीगावेट्स एक्स नाम की है। अबस्ट्रैक्ट नेटवर्क पर ये लॉन्च हुई है। थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे 3862 यूज़र ने मिंट किया। लाइव मिंटिंग हो रही है अभी। यहाँ पे देखें यूज़र अपडेट होंगे भी, ये देखें, ठीक है। और $30 $31 में लगभग ये मिंट हो रही है। और पब्लिक स्टेज है, इसकी कोई और स्टेज नहीं है, ठीक है। 3 स्टेजेस होती हैं, टीम, पब्लिक एंड वेल यूज़र। तो यहाँ पे नीचे देखें ना, लाइव यूज़र इसको मिंट कर रहे हैं पर सेकंड के हिसाब से। यहाँ पे मिंटिंग हो रही है, यहाँ पे देखें ना, लाइव अपडेटेड हो रही है। तो अब यहाँ पे हमने करना क्या, ये $31 की हमने ये मिंट करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है ऊपर जो है मैं अपने वैलेट कनेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे बैलेंस जो है मेरे पास पड़ा हुआ है $36, ठीक है, अबस्ट्रैक्ट चेन के अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप अप डाउन भी कर सकते हैं, यानी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। पर वैलेट की जो लिमिट इन्होंने लगाई हुई है टीम वालों ने, वो 10 NFTs है, ठीक है, पर वैलेट। पब्लिक जो है इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो मैं सिंपली एक ही करूँगा, मिंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इस तरह से ये पॉपअप आया, मुझे दिखा रहा है कितने डॉलर आपके कट होंगे। ये सारी डिटेल मुझे बता रहा है। जो मैंने अबस्ट्रैक्ट का वैलेट कनेक्ट किया हुआ था उसके अंदर ये देखें ना, पॉपअप आ गया, ठीक है, ट्रांजैक्शन का। और यहाँ पे ये सब कुछ डिटेल मुझे बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे चेक करो, ये सारी चीज़ आपने इस तरह से आपने भी वैलेट चेक कर लेना है। उसके बाद सिंपली अप्रूव कर दूंगा मैं ट्रांजैक्शन को। तो यहाँ पे ये आपके सामने यहाँ पे मिंट हो चुकी है, ठीक है ना। कंग्रेचुलेशन, यू गॉट इट। तो यहाँ पे ये मिंट हो चुकी है। इस तरह से बस आप लोगों ने मिंट करनी है, चाहे वो वेल की हो, चाहे पब्लिकली हो, जिसमें आप एलिजिबल हो, या आप रिस्क लेना चाहते हैं, या आप मिंट करना चाहते हैं, या आप प्रॉफिट वगैरह, ये सब कुछ यानी, ठीक है। तो गाइस जो हमने अब NFT मिंट की थी वो थी फर्स्ट स्टेज, यानी ट्रेड होने से पहले वाली NFT। अब आ जाती है ट्रेड होने के बाद वाली NFT। मीन्स वो बाय क्यों करनी पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। वो मिंट मतलब क्यों करनी पड़ती है। देखिए ना, कोई प्रोजेक्ट है, वो अगर बैकग्राउंड पे अच्छा वर्क कर रहा है, कोई गेम लॉन्च करेगा, कोई ऐप लॉन्च करेगा, कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करेगा, या एनी और अनदर कोई फ्यूचर लॉन्च करेगा, आपको पता है कि यार अच्छा खासा ये पंप कर सकता है, प्रोजेक्ट हाइप लेगा अपनी, तो बस उसकी जो NFTs होती है वो मार्केट में ऑलरेडी लाइव होती है, ट्रेडेबल होती हैं। और NFT ही पहले आती है, बाद में प्रोजेक्ट जो है वो अपना टोकन लॉन्च करते हैं या कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। तो बस उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड देखना है कि हाँ यार ये गेम लॉन्च करने वाला, तो बस उनकी जो NFT है ना वो रिसर्च करके मिंट कर लो। क्योंकि जब वो गेम लॉन्च करेंगे उनका जो NFTs होता है उसका फ्यूचर्स गेम के अंदर डालते हैं, जिस वजह से यूज़र वही गेम के अंदर एंट्री ले सकते हैं जिनके पास वो NFT होती है। इसी तरह से अगर कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करेगा तो वो एक्सचेंज लॉन्च करने से पहले वो NFT बनाते हैं, ताकि जब वो एक्सचेंज लॉन्च करेंगे उसको फीस के अंदर डिस्काउंट देंगे या कुछ अनदर मतलब बेनिफिट्स देते हैं जिनके पास NFT होती है। तो इस वजह से जब फर्ज करेंगे कोई गेम आया, कोई गेमिंग लॉन्च करेगा प्रोजेक्ट, तो गेम फर्ज करें उनकी लॉन्च होने वाली है, अब वो बोल रहे हैं कि ये वही गेम प्ले कर सकते हैं जिनके पास NFT है। जब यूज़र उस गेम को प्ले करना चाहेंगे, NFT के आगे एरर आएगा, तो वो फिर क्या करेंगे, गेम के अंदर इंटरेस्ट होंगे और NFT की तरफ भागेंगे, NFT की तरफ चलेंगे कि यार हम NFT मिंट करके गेम के अंदर एंट्री लें, ठीक है, या एयर ड्रॉप फार्मिंग करें, ठीक है ना। मतलब एयर ड्रॉप फार्मिंग करने के लिए भी NFT का यूज़ होता है। तो बस जब वो यूज़र NFT की तरफ आएंगे ना, तो फ़ौरन आपके पास अगर NFT होगी पहले से, तो होपफुली वो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है पंप करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, पंप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपने तो अर्ली में मिंट की होगी, फ्री के अंदर ये मिंट की होगी वेल यूज़र के थ्रू, या फिर आपने पब्लिकली मिंट की होगी, तो आपको जब वो यूज़र इसकी तरफ भागेंगे आएंगे ना, तो ऑटोमेटिक जब प्राइस पंप करेगा तो आपको भी साथ साथ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। कुछ NFTs होती हैं जो ट्रेड होने से पहले मार्केट के अंदर आती हैं, तो वो मैंने आपको मिंट करके दिखा दी है। एक उस तरह की NFT होती हैं जो ट्रेड होने के बाद यानी मार्केट में ट्रेडेबल होती है मार्केट के अंदर, तो आप लोगों ने मिंट करके अपने वैलेट के अंदर होल्ड करनी होती है, बाद में इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। बस डिपेंड करता है, आपने पीछे रिसर्चिंग करनी होती है। तो आपको रिसर्चिंग करने की ज़रूरत क्या है,
हम लोग तो है ना, हम आपको बताने वाले हैं, तो बस हमें फॉलो करते रहिएगा, अच्छा से अच्छा प्रॉफिट आपको दिलवाते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो बस अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि पहला स्टेज मैंने आपको एनएफटी का मिंट करवा दिया, अब सेकंड वाला हम मिंट करवाएंगे। ये आपको समझ आ गई होगी कि इनकी सीखने की हमें क्या ज़रूरत है, इस मार्केट को सीखने की हमें क्या ज़रूरत है, बस ठीक है ना। यही बेनिफिट होता है जो मैंने आपको पीछे बता दिया, ठीक है। ये चक्कर होता है जो गोल हमने घूम के आना होता है, बस अब हमने जैसा कि प्रॉफिट करना होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको मिंटिंग जैसा कि दिखा रहा हूँ, तो जो ऑलरेडी ट्रेडेबल एनएफटीज हैं वो मैं आपको मिंट करके दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे कलेक्शनें चल रही हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेन ऑप्शन का यूज़ करूँगा कलेक्शन वाला। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो जैसे कलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट एनएफटीज हैं, कोई बेस के ऊपर है, ठीक है, नेम अलग है उसका, कोई थीरियम के ऊपर है, उसका नेम अलग है, अनदर प्रोजेक्ट है, मतलब अनदर ब्लॉकचेन्स के ऊपर ये लॉन्च हुई हैं और ये ट्रेडेबल ऑलरेडी मार्केट के अंदर ट्रेड चल रही है इनकी, ठीक है। सबसे पहले फ्यूचर चेक कर लेते हैं। फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पे कलेक्शंस वाला फ्यूचर है, ये सेम आ गया। यहाँ पे टोकन्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टोकन्स आ जाएंगे, आप टोकन्स को भी बाय कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो पार्ट के अंदर मैं बता चुका हूँ, पार्ट 11 के अंदर कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी है, ठीक है ना। इसके ऊपर आप टोकन बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, जो मार्केट के अंदर लिस्ट होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि इसके ऊपर लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं कलेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ। टोकन को टोकन मिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो कलेक्शन को एनएफटी मिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं एनएफटी मैंने मिंट करना है, इस वजह से कलेक्शन को मैंने डिसाइड किया, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाती है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। देखिए, कैटेगरी गेमिंग है, कैटेगरी है आर्ट है, मेंबरशिप है, म्यूजिक है, कोई भी अनदर है। जैसे कि ऑलरेडी बोल चुका, गेमिंग है, कोई प्रोजेक्ट गेम लॉन्च करना चाहे तो आपको फिर गेमिंग के अंदर इस तरह से कैटेगरी का फिल्टर लगा के उसको सर्च करना, उसको चेक करना कि हाँ यार मैंने इस प्रोजेक्ट की क्या कहते हैं रिसर्चिंग की है और इसके एनएफटी भला गेमिंग के अंदर है या नहीं है, तो इस तरह से आप फाइंड करोगे, ठीक है ना। ये होती है यहाँ पे कैटेगरी, मतलब लगाना, ठीक है, यानी इसको फिल्टर बोलते हैं। स्क्रॉल डाउन नीचे आ जाती है चेन्स। आपने ये डिसाइड किया होगा, रिसर्च किया होगा बाकायदा आपने कि भाई वो किस चेन पे लॉन्च कर रहे हैं, वो जो प्रोजेक्ट आपने रिसर्चिंग की होती है। तो आपने देखा होगा कि यार थीरियम के ऊपर है, तो आप यहाँ से थीरियम का फिल्टर लगा लो, ठीक है। ऊपर से कौन सा फिल्टर लगाया, गेमिंग का, नीचे लगाया थीरियम का, तो आपको इजीली फाइंड करने में आसानी होगी, आप इजीली उसको फाइंड करके मिंट कर पाओगे, ठीक है ना। इस वजह से ये फिल्टर सिस्टम लगाए जाते हैं। अगर आप फर्ज करो कहते हो कि थीरियम के अंदर नहीं है यार, तो वो बेस के अंदर, तो आप इस तरह से बेस का फिल्टर लगा दो, ठीक है ना। बेस के अंदर ये देखें एनएफटी आ जाएंगी, मतलब इस तरह से ये फिल्टर अप्लाई किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च किया, रिसर्च कैसे की है, उस बेस पे आपने फिल्टर को अप्लाई करना है, जैसे जैसे रिसर्च किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी को खत्म कर देता हूँ, ऑल कर देता हूँ। नेटवर्क में बेस ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बेस के अंदर आपको मिंट करके दिखानी है, इसके अंदर मुझे लो फीस में पड़ेगी, ठीक है। स्क्रॉल डाउन नीचे आ जाता है जी फ्लोर प्राइस। आप चाहते हो कि यार वो एनएफटी, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है कि यार इतने प्राइस में वो एनएफटी है, जो क्योंकि जैसा कि आपने पीछे रिसर्च की होगी, तो रिसर्च के अंदर आर्टिकल के अंदर आपने रीड किया होगा, आपने पढ़ा होगा कि हाँ इस फ्लोर प्राइस पे ये चल रही है, या फिर आप मतलब खुद से कोई बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ्लोर प्राइस जो है वो सेट कर सकते हो। फर्ज करो ये इसका $20 प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम 20 लगा लो, मैक्सिमम अगर चल रहा है यहाँ पे $30 चल रहा है तो मैक्सिमम यहाँ पे $30 लगा लो। अप्लाई करोगे फिल्टर, तो ओनली 20 से लेके $30 तक जो एनएफटी अरेंज में होंगी ना, वो ही आएंगी, बाकी जो इससे कम होंगी या इससे ज़्यादा होंगी वो नहीं आएंगी। इस वजह से ये फ्लोर प्राइस का जो है फिल्टर का ये बेनिफिट है, ठीक हो गया। नीचे जाता है टॉप ऑफर। टॉप ऑफर में ये आ जाती है, ये देखें ये टॉप ऑफर लग रही है। फर्ज करिए ये मिंट हो रही है, मिल रही है $20.23। अगर मैं सेल करना चाहूँ इंस्टेंट 1 सेकंड से पहले, तो $20.12 मुझे मिलेंगे, इसे बोलते हैं ऑफर। अगर आप लिस्ट लगाओगे $20.23 के अंदर, मे भी हो सकता है कि 2-4-5 मिनट लग जाए सेल होने में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉस बर्दाश्त करके यानी 1 सेंट तो आप इसको सेल कर दोगे, तो इंस्टेंट एनएफटी सेल होके आपके पास इथेरियम जो भी टोकन आपने सेल किया होगा वो आपके पास आ जाएगा। इसे बोलते हैं ऑफर। तो ऑफर को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, फिल्टर में अप्लाई कर सकते हो कि मिनिमम इतनी ऑफर हो, मैक्सिमम इतनी हो, सेम उसी बेस पे ये एनएफटीज आएंगे, फिर आपको भी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। इस वजह से होता है। उसके बाद नीचे आ जाता है इज वेरीफाइड, यानी इसको अगर ऑन कर दो कि जस्ट वेरीफाइड, जिनके पास बैज होगा ना, ये वाला, ये ब्लू टिक वाला, ये बैज, वो ही एनएफटीज आएंगे। इसका वेरीफाइड का ये बेनिफिट होता है कि यार कोई स्कैम एनएफटी ना आ जाए, जिसको आप मिंट करोगे, होल्ड करो इन फ्यूचर के लिए कुछ देर के लिए, तो वो बाद में ये ना हो कि वो स्कैम कर जाए, वो बंद हो जाए या उसके ट्रेडेबल, इस तरह से मतलब प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इस वजह से आप हमेशा वेरीफाइड का ऑप्शन यूज़ किया करें, जो जिनके अंदर ये टिक लगी होती है, ट्रेडेबल मतलब वेरीफाइड होते हैं, सॉरी, वो ही मिंट किया करें, उसमें आपको बेनिफिट होता है, वो स्कैम करने का बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये ब्रांडेड कलेक्शन पेज है, ब्रांडेड के अंदर आपको सारी डिटेल भी साथ साथ मिलती है, ठीक है ना, इसका ये यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे देखें जैसा कि मैंने वेरीफाइड का फिल्टर लगा लिया, बेस का फिल्टर लगा लिया, अब मेरा डिसाइड हो चुका है कि मैंने ये 2 चीज़ें अप्लाई कर ली, अब मैंने मिंट करनी है, ठीक है ना।
मिंट के अंदर ये ना $20 के अंदर आ रही है, मैंने करनी है $50 से ज़्यादा एनएफटी मिंट करनी है, जिसका प्राइस कितना हो, $50 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, $16 हो, $70 हो, इस तरह से उसको मैंने मिंट करना है। बट मैंने $50 के अंदर मिंट करनी है, तो मैं $50 में ये $20 में मिल लीजिए, मैं 3 कर लेता हूँ मिंट, वो कितने में होंगी, $60 में, ठीक है, $16 के अंदर मिंट होंगी, तो मैं यहाँ पे ये वाली मिंट करूँगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ना, ये हम इसके अंदर मेन इंटरफेस के अंदर एंटर हो गए। ये वही सेम चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई है, जो मिंटिंग हमने एनएफटी पहले की, उसके भी सेम इसी तरह से फ्यूचर थे, इसके भी सेम उसी तरह से है। थोड़ी सी चेंजिंग ये है, टीम चेंज है, नेटवर्क चेंज है, थोड़ी सी जो कलेक्शन है वो मतलब सप्लाई जो टोटल इनकी यानी जैसे बोलते हैं वो ज़्यादा होगी। लॉन्च कब हुई है, 2025 के अंदर, मई के अंदर आई है, ठीक है ना। ये गेमिंग है, इस तरह से ये 7 कैटेगरी भी लिखी हुई है, और उसके साथ साथ ये इनका बड़ा नेम लिखा हुआ है, साथ बैच है, साथ ये बुक मार्क करना चाहते हो, स्टार का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दो, बुक मार हो जाएगी, आप वो अपडेटेड रहोगे इससे, ठीक है ना। उसके बाद ये डिटेल होती है, आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करके, इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है इनका, इसको आप स्कैनर के अंदर सर्च कर सकते हो कि किसके पास कितनी एनएफटीज है और कितनी किसके पास है, ठीक है ना। इस तरह से डिटेल आती है, वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ मेरे चलते रहिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रोजेक्ट वाले हैं जो जिन्होंने ये एनएफटी बनाई है, उनकी ये वेबसाइट यहाँ पे, ठीक है, उनका ये ट्विटर भी साथ है, ठीक है, और यहाँ से किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो, लिंक कॉपी करके शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो 60 के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे ये देखें बेस स्कैन, वहाँ पे इनका एड्रेस लगा के चेक कर सकते हो किसके पास कितनी एनएफटी है। अगर कोई कलेक्शन के बारे में आपको रिपोर्ट करनी है, किसी के स्कैम आपके साथ हुआ, तो यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो टीम के साथ, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ है, ये सारे फ्यूचर तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये फ्लोर प्राइस है, ठीक है, और ये टॉप ऑफर है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप सेल करना चाहते हो इंस्टेंटली सेल हो जाएगी आपकी इतने प्राइस के अंदर। डिपेंड करता है, आपने अच्छे से चेक कर लेना कि जो फ्लोर प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस है, और उसमें जो टॉप ऑफर लग रही है कितना डिफरेंट है, ठीक है ना। ये ना हो ऊपर $20 हो तो ऑफर लग रही हो $8 हो, तो आप जनाब याली $12 लॉस करके $8 में सेल करके चलो जी वो गए। इस तरह से काम आपने नहीं करना, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रॉपर काम किया करे, वेरीफाइड काम किया करे, सोच समझ के काम किया करे, लॉस कम किया करे, प्रॉफिट ज़्यादा किया करे। ये एनएफटी की टोटल वॉल्यूम है, जब से ये लॉन्च हुई है कितना वॉल्यूम हो चुका है, ये 10,000 इथेरियम के करीब हो गया, और पर सेकंड ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये देखो। और ये कितने % एनएफटी लिस्टेड है, उन 2000 प्लस तकरीबन एनएफटी जो है वो लिस्टेड है यहाँ पे। ओनर कितने हैं यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा है, ठीक है ना। मेन चीज़ ये ग्रिड सिस्टम है इनका, आप ये जो तस्वीरें वगैरह जो नज़र आ रही हैं, आपको एनएफटी नज़र आ रही है, इसको किस साइज़ में देखना चाहते हो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। ये सेटिंग है, ये इनका एनालिसिस सिस्टम होता है, कैंडल वगैरह होती है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्राइस लो टू हाई है, हाई टू लो, इस तरह से फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखें ना, ये कम प्राइस वाली है, सबसे कम प्राइस वाली ये एनएफटी है। अगर मैं इसको चेंज करके प्राइस हाई टू लो कर दूंगा, तो जो सबसे ज़्यादा महंगी होगी ना, मतलब सबसे ज़्यादा प्राइस वाली एनएफटी जो होगी वो सबसे पहले आ जाएगी। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, 5000 इथेरियम की लगभग लगाई हुई इन्होंने। इस तरह से ये फिल्टर अप्लाई किए जाते हैं, तो प्राइस लो टू हाई ही बेस्ट रहता है, ठीक हो गया। और साथ में इसके ये रियलिटी सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, ये अब आ जाती है, ये सारे फ्यूचर अब मैंने आपको सिखा दिए, सारे मैंने आपको बता दिए, इनका क्या क्या यूज़ होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मेन चीज़ आ जाती है इसको मिंट करना, तो मैंने मिंट करनी है 3 एनएफटी बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लोर प्राइस चल रहा है 48 हो गया, ठीक है। यहाँ से ये अनदर कर लेता हूँ, ये प्राइस मज़ीद पंप कर गया है, $21 हो गया इसका। ये चेक कर लेता हूँ, $21 में लगभग ये भी पड़ रही है। देखता हूँ भला क्या बनता है। थोड़ा सा वीडियोस में हट के मुझे जो है वर्क करना पड़ेगा। ये देखें, मुझे मेरा वैलेट मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है ऑलरेडी हो चुकी है मिंट। मिंट मत करना, वरना आपकी ये फ़ीस जो लगेगी ना, ये वाली नीचे वाली, ये ज़ाया हो जाएगी। इस तरह से मुझे रिमाइंडर दे रहा है, मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है ना। आवाज़ करते रहिएगा, 1 मिनट मैं दिखाता हूँ, मुझे ना ज़रा स्ट्रॉन्ग होकर वर्क करना पड़ेगा। तो ये मुझे मिल गया 2091 में, यानी $21 में। ये मैंने ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दी है, देखते हैं क्या बनता है। ये देखें 1 मिनट हो गई है, ठीक है ना, ये मिनट हो गया। मुझे 3 मिनट करनी है, इस तरह से मतलब मिनट कर दें। ये 1 हो गई, अनदर देख लेता हूँ कोई। $60 का मेरा वर्क है, काम है, टास्क है, समझ लो, वो मैंने करना है। मैं कह रहा था 3 मिनट कर ले तो काम ओके हो जाएगा। ये 2091 में, ये भी होपली ये भी मिनट हो गए, ठीक है। 2 हो गई, ऊपर से देख लेते हैं ये वाली 3, तीसरी मतलब ये भी उतने में ही है। और प्राइस पंप करता जा रहा है, वैल्यू ज़्यादा होती है ना जिसकी, पर सेकंड के हिसाब से ट्रेडेबल होती है, यकीन करो। ये भी 2091 में पड़ेगी, कि अभी मुझे $63 में तक लगभग ये 3 एनएफटी पड़ी हैं आपके सामने। ये कोटेड, ये बाई होगी, यानी मिनट में लफ्ज़ बोल रहा हूँ, बाई ऑप्शन है मतलब मेन, ठीक है ना। ये बाई होगी
ऑनर्ड बाय यू। आप प्रोफाइल पे भी जाकर चेक कर सकते हो आपका एनएफटी कहाँ है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो ऑनर्ड बाय यू। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको दिखाई दे देंगी, यहाँ पे चेक करो ये तीनों एनएफटी मेरी आ गई, ठीक है ना। इस तरह से मतलब मिंट करते हैं। अब बात आ जाती है कि आपने इनको सेल कैसे करना, तो अब बात आ जाती है कि आपने इनको सेल कैसे करना। वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ सेल कैसे करते हैं। सिंपली यहाँ पे ये प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर भी क्लिक किया, इसके ऊपर भी क्लिक किया, ये तीनों सेलेक्ट हो गई। देन यहाँ पे आप ऑफर भी एक्सेप्ट कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली इतने में 20 शिपिंजा में मैंने लेकिन 21 में बाय की हैं, तो आधा डॉलर पर एनएफटी मुझे लॉस होगा, यानी टोटल मुझे $1.5 का लॉस होगा। मैं नहीं चाहता कि $1.5 का मैं लॉस लूँ, लॉस लेना है लेकिन कम लेना है, $1.5 का ज़्यादा है, इस वजह से आपने ये ध्यान से देख के करना होता है। लेकिन जो आपको फ्री के अंदर मिली हो ना, तो $1-2 मत देखना, आप फ़ौरन सेल करके ना निकल जाना बाहर, ठीक है ना। फ्री के अंदर जब मिली हो तो मतलब ये चीज़ स्ट्रैटेजी होती है ना कि यूज़ करनी होती है, जो आपने मिंटिंग, सेलिंग, प्रॉफिट एक्सेप्टिंग, लॉस है ये सब कुछ। तो मैंने अभी मिंट की है ना आपको जस्ट दिखाने के लिए, तो मैं फिर लॉस में ना लूँगा $1.5। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट ऑफर नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे लिस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, जहाँ लिखा था लिस्ट एटम, ये देखो तीनों आ गई, ये ठीक है ना। ये फ्लोर प्राइस मुझे दिखा रहा है, ठीक है। ये ट्रेड है छोड़िए इसको, ये टॉप ऑफर भी मुझे दिखा रहा है कितने ऑफर लग रहे हैं, सेल कर लो। ये मुझे कॉस्ट बता रहा है कि आपने इतने में मिंट की थी। अब ये मुझे बता रहा है प्रोसीड्स कि आप कितने में सेल करना चाहते हो, ठीक है ना। नीचे जैसे मैं प्राइस लगाऊंगा नीचे सारी चीज़ आ जाएगी, टीम की कितनी फीस है, प्लेटफॉर्म की कितनी फीस है यानी ओपन सिया वालों की, एंड अनदर फीचर सारे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो मैंने बाय की थी 0.005 के अंदर, ठीक है ना। 20.73 बन रहे हैं क्योंकि प्लस मुझे यहाँ पे 21 सेंट फीस भी देनी पड़ रही है ओपन सिया वालों को, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं फ्लोर प्राइस थोड़ा सा गिरा देता हूँ, 4.9 इस तरह से, इतना सा आपने कर देना है, ठीक है ना। पर एनएफटी आपके जो है 9 साल आगे 5 ही लगा दे इसके, इस तरह से 5 या 6 लगा दिया मैंने इस तरह से, यानी ठीक है ना। ये अब मेरी 20.61 के अंदर सेल होगी, पर एनएफटी मुझे 30 सेंट लॉस होगा, यानी अब मुझे 90 सेंट का लॉस होगा जस्ट, ठीक है। पहले $1.5 का था, अब 90 सेंट का, मजीद कम भी हो सकता है लेकिन मैं करना चाहता इतना मैनेज कर लूँगा मैं, ठीक है ना। 4.96, ठीक है। और नीचे भी सेम इसे 0.0, ये फ्लोर प्राइस आपने देखना होता है, ठीक है ना। अपने हिसाब से फिर आपने लगाना होता है। मैंने 5 में बाय की थी ना, तो मैंने 5 में से थोड़े से सेंट कम कर दिए हैं, 4 कर दिए हैं। ये मैथ होता है इथीरियम के अंदर, ठीक है ना। ये क्रिप्टो का मैथ है, आपको इस तरह से सिखाने के लिए तो हम आए हैं, ठीक है ना। आप गौर करोगे ना तो फिर क्या बनेगा, 4.97 कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। अब मैंने कितने में बाय की थी, $63 में, लेकिन $62 में लगभग मुझे ये रिसीव होंगे। $1.20 फिर भी लॉस हो रहा है, लेकिन साथ में ये $1 तो लेके जा रहे हैं प्लेटफॉर्म वाले, ओपन सिया वाले, तो इस वजह से इतना सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। सब कुछ ओके है, ठीक है ना। रिव्यू लिस्टिंग ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, नीचे दिखाई दे रहा है सब कुछ आपको बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म फीस एंड अनदर, आप कितने में सेल कर रहे हो, 62 में कर रहे हो, ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये मेरे वैलेट के अंदर साइन इन का पॉपअप आया, मैं यहाँ से कहता हूँ ठीक है मैं खुद ही कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन, मैंने लिस्ट कर दी तीनों एनएफटी, ठीक है ना। अभी देखते हैं कब कब ये सेल होती है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है ना। वीडियोस कंटिन्यू है, मैं पॉज नहीं करने वाला, देखते हैं क्या सीन होता है, सेल होती हैं या मुझे ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्या सीन होता है, सब कुछ दिखाता हूँ मैं आपको लाइव। एक सेल हो गई है, देखो गायब हो गई है, 2 सेल हो गई, ठीक है ना, लाइव आपके सामने। अभी चली जाएगी ये जब रिफ्रेश होगा, ठीक है ना। अभी वेट कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैं आपको लोड करके दिखाऊंगा, मैंने अभी वीडियो पॉज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब रीलोड कर लूँगा आपके सामने लाइव। तो यहाँ पे 2 सेल हो चुकी हैं, लेकिन एक अभी रहती है, एक अभी सेल नहीं हुई, ठीक है ना। ये देखिए अभी आपके सामने हुई है, ठीक है, ये वापस आ गई, लेकिन मैं रीलोड करूँगा अगेन, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये देखो ना ऑनर्ड यू के ऊपर हूँ मैं कहीं मैंने क्लिक नहीं किया, ऑनर्ड यू के ऊपर ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कोई एनएफटी नहीं मेरे पास, यानी सोलो सेल हो गई, मेरा बैलेंस भी मुझे आ चुका, ठीक है ना। मतलब इस तरह से एनएफटी मिंट की जाती हैं, बाय की जाती हैं। A to Z मैंने ओपन सिया के बारे में आपको गाइड कर दिया, कोई भी चीज़ ओपन सिया के भी बाकी नहीं है, ठीक है, जो आपको सिखानी पड़े। बट अनदर कोई फ्यूचर इसके अंदर न्यू आते हैं तो वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आपने टेलीग्राम पे, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपडेट रहना होता है, आपको नए नए फ्यूचर देखने को मिलते हैं, नए नए प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें आप फार्मिंग करके अच्छी खासी प्रॉफिट कर सकते हो मेरे भाई,
ठीक है ना? तो बस अब जो हम नेक्स्ट के अंदर कोई अनदर चीज़ लेके आएँगे, अनदर धमाका करेंगे, ठीक है ना? वो आपको वो भी बड़ी कमाल की चीज़ है, आपको सीखने में बहुत मज़ा आएगा। यकीन करो, एयरड्रॉप फार्मिंग के अंदर हम लोग आपको ऐसे कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप फ्री के अंदर घर बैठ के एयरड्रॉप फार्मिंग करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है? होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी। तो बस अब लास्ट पे कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लेना, डॉट के ऊपर क्लिक करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का अपडेट आता है या फिर न्यू प्रोजेक्ट आता है या फिर मेटामास्क सीरीज़ का नेक्स्ट वाला पार्ट आता है, यानी पार्ट 13 आता है, तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।